हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीरज सिंह ऑटोमोटिव। चलिए मैं आज आप लोगों को नया टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं, आप ध्यान दें थोड़ा। और आज का जो टॉपिक है वो क्रैंकेस है। और क्रैंकेस क्या होता है वो पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं। क्रैंकेस एक मैकेनिकल डिवाइस है जो इंजन में ज़्यादातर यूज होता है। ये इंजन के बीच में जो पार्ट्स होता है वो क्रैंकेस होता है, और क्रैंकेस के अंदर में जो होता है लाइनर होता है। लाइनर के अंदर में पिस्टन होता है, और सारा जो क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो क्रैंकेस के अंदर ही मूव करता है। कनेक्टिंग भी मूव करता है क्रैंकेस के अंदर में। और क्रैंकेस का जो नीचे होता है वाइल सम हम इसके बाद बताएंगे। जो क्रैंकेस का जो टॉपिक है उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो होता है होगा वो आपका वाइल सम होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रैंकेस के बारे में। क्रैंकेस होता क्या है वो थोड़ा ध्यान देंगे। क्रैंकेस सिलेंडर ब्लॉक का एक निचला भाग या वाइल पेन सहित क्रैंकेस कहलाता है। यह क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है। यह ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम का बना होता है। इसकी बनावट भी श्रिड होनी चाहिए क्योंकि यह क्रैंक शाफ्ट पर आए झटकों को सहन करता है। जी हाँ दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो क्रैंक शाफ्ट का भी झटका को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी बनाता है। वो सारा चीज क्रैंक शाफ्ट जो होता है इतना वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जब घूमता है तो उसमें जो बैलेंस का जो प्रक्रिया होता है वो सही तरीका से नहीं होता है, वाइब्रेट करता है और उसको बैलेंस करता है फ्लाईव्हील। लेकिन क्रैंककेस जो ऐसा एक पार्ट्स है कि वो आपका क्रैंक शाफ्ट को भी, फ्लाईव्हील को भी और कनेक्टिंग रोड को भी सारा उसमें आ जाता है। जो सिलेंडर हेड भी उसी के ऊपर में आ जाता है। तो सारा प्रक्रिया वो क्रैंकेस का ही लोड पड़ता है, क्योंकि क्रैंकेस में सारा भार उसी में आ जाता है। जो क्रैंकेस जो बनता है, अभी हम आप लोग को बताएं कि हाउसिंग का एक काम करता है। या ग्रे कास्ट आयरन का या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रे कास्ट और एल्युमिनियम का बना होता है, क्योंकि इसमें जो बनावट है बहुत अच्छा तरीका से इसका ढला हुआ हो चुका है। और जो एल्युमिनियम का जो मात्रा होता है उसका भी हाई कार्बन स्टील का भी है और एलॉय स्टील का भी बनता है ये सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर जो बनाने का जो तरीका होता है वो एलॉय स्टील जो होता है उससे जो सिलेंडर जो बनता है क्रैंकेस जो बनता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि उसमें हल्का होता है और वो लाइट इंजन के लिए है क्रैंकेस। और जो उसमें हल्का होता है सबसे बड़ा चीज लाइट इंजन के लिए। दूसरी बात है कि उसमें कास्ट आयरन का जो मात्रा होता है उसमें एक भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें जंग लगने की कोई आवश्यकता नहीं है क्रैंकेस में। और वो बहुत ही स्मूथ बनता है। कास्ट आयरन भी बनता है, लेकिन कास्ट आयरन हेवी कार्य के लिए यूज किया जाता है। कास्ट आयरन क्या होता है, वो ज्यादा हेवी इंजन जैसा ट्रक हो गया, डंपर हो गया, वो सब चीज में ज्यादा क्रैंकेस का बड़ा हेवी इंजन में वो कास्ट आयरन का बनावट क्रैंकेस यूज होता है। लेकिन अगर लाइट इंजन है तो वो एलॉय स्टील का यूज होता है ज्यादातर। जैसे पेट्रोल इंजन में हो गया, बहुत सारा कार हो गया, टोयोटा हो गया, ये सब जो होता है पेट्रोल इंजन का जो गाड़ी हो गया वो सारा चीज ये एलॉय स्टील का जो क्रैंकेस होता है वो बना होता है इसका। और छोटा छोटा जो पंप होता है वगैरह, जनरेटर होता है छोटा होंडा का, ये सब चीज जो होता है, जिस बाइक होता है, ये सब क्या होता है
एलॉय स्टील का बना होता है, इसका क्रैंकेस बना होता है, क्योंकि यह लाइट इंजन के लिए है। जो हम लोग बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर, वो सब का भी जो क्रैंकेस जो होता है वो एलॉय स्टील का बना होता है, क्योंकि वो लाइट इंजन है और वो थोड़ा जल्दी ठंडा होता है। लेकिन कास्ट आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई कार्बन का मात्रा होता है कास्ट आयरन, क्योंकि उस एक बार जब गर्म होता है तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि उसमें ठंडा करने के लिए वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड के हम लोग माध्यम से उसको ठंडा करते हैं। क्योंकि जो क्रैंकेस जो बनता है, क्रैंकेस के अंदर में भी एक जैकेट होल बना होता है। जैकेट होल इसलिए बना होता है क्योंकि वहाँ पे रेडिएटर से जो वाटर आता है, वाटर पंप उसको सप्लाई करता है, वहाँ से जैकेट होल से फिर वाटर पंप पे जाता है, वाटर पंप से फिर थर्मोस्टेट वाल्व पे जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, जब तक इंजन 80 to 90 डिग्री जब तक हीट नहीं हो जाता है सेल्सियस, तब तक थर्मोस्टेटिक वाल्व खुलता नहीं है। और जब वही गर्म पानी हो गया, थर्मोस्टेटिक वाल्व जब तक 80 to 90 डिग्री जब तक हीट नहीं होता है इंजन, तब तक वहाँ का पानी, वो वाल्व जो होता है वो खुलता नहीं है। 80 to 90 डिग्री सेल्सियस जब हीट हो जाता है तो वो वाल्व खुल जाता है ऑटोमेटिक, और वहाँ से जो पानी आता है फिर रेडिएटर से फिर कूलेंट होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वहाँ पे एक्सुअल फैन होता है जो हमारा करेंट शाफ्ट से जुड़ा होता है, आइडियल पुली पे ही, उसमें वाटर पंप में ही बनाया जुड़ा हुआ रहता है एक्सुअल फैन, और उसको ठंडा करता है रेडिएटर को। और वहाँ से जो पानी आता है डायरेक्ट चला जाता है फिर आपका सिलेंडर का जैकेट होल पे। जैकेट होल से फिर वैसा ही करके मूव करते रहता है बार बार। तो यही है क्रैंकेस। और क्रैंकेस, चलिए हम लोग फिर एक बार चर्चा करेंगे क्रैंकेस पे कि क्रैंकेस होता क्या है। एक बार छोटा सा, सिलेंडर ब्लॉक का एक निचला भाग वाइल पेंट सहित क्रैंकेस कहलाता है। यह क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है। यह ग्रे कास्ट आयरन या अल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। इसकी बनावट भी सिद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यह कैम शाफ्ट पर आए झटकों को सहन करता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्रैंक शाफ्ट का भी सहन करता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट में फ्लाईव्हील, बड़ा भी फ्लाईव्हील यूज होता है। क्योंकि आप देखते होंगे बड़ा गांव में 1 सिलेंडर का भी इंजन होता है, जैसे जनरेटर हो गया 8 HP 10 HP इंजन का, तो उसमें भी बड़ा सा एक फ्लाईव्हील लगा रहता है, क्योंकि वो क्रैंक शाफ्ट से ही जुड़ा हुआ रहता है। और उसका भार कौन उठा पाता है? क्रैंकेस। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।